तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक है। मैं JEE 2028 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अर्जुना JEE 2027 बैच से पढ़ रहा हूँ। तो देखो ना, मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब मैं बहुत पिछले कुछ दिनों से नहीं, मतलब मैंने ये चैनल जब से स्टार्ट किया है मैं डेली वीडियोस डाल रहा था, लेकिन अब ना मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। और मतलब मैं इसलिए नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि ना वीडियोस बनाने के लिए आपको पता है 1 घंटा तो कम से कम चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड करता हूँ मैं 5-10 मिनट में, लेकिन उसका थंबनेल वगैरह बनवाना होता है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह हम डालते हैं, तो इसलिए 1 घंटा मेरा रोज़ वेस्ट होता है। क्योंकि उसके बाद अपलोड भी होती है, अपलोडिंग में ही टाइम जाता है क्योंकि नेट स्लो चलता है मेरा थोड़ा सा। तो इसी वजह से अब मैं ना 2-3 दिन में एक वीडियो डाल दिया करूँगा, क्योंकि वही बहुत है, मेरे को आपको अपडेट ही देना है। पर ये मत समझना कि वीडियो नहीं बनाता इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैंने कब से वीडियो नहीं डाली मुझे खुद नहीं पता है। मैंने शायद 21 को डाली थी, नहीं मैंने ये 26 को डाली थी, हाँ। तो अभी मैं बता देता हूँ, 21 जून हो गया, ये देख लो मेरे कितने टारगेट कंप्लीट हुए थे। उसके बाद 22 जून हो गया, आज है 23 जून, और आज से ना मतलब कल से 2 क्लासेस हो गई थी। तो अब ना मेरा जो रूटीन है मैंने थोड़ा सा चेंज किया है यार। पता नहीं, मैं हर कुछ दिनों में ही अपना रूटीन चेंज करता रहता हूँ। मतलब रूटीन चेंज करने का मतलब है कि DPP और मतलब जो सवाल होते हैं कोई किसी सब्जेक्ट का किसी स्पेसिफिक टाइम पे सेट कर देता हूँ। तो जैसे आज मैंने क्लास इलस्ट्रेशंस और जो होमवर्क DPP है मैथ की वो मैंने कर चुकी है, और केमिस्ट्री का जो पिछली क्लास का रिवीजन था, जैसे कि इनऑर्गेनिक चालू हो चुकी है तो इनऑर्गेनिक का रिवीजन, और मैंने DPP भी लगा ली है जो मिली थी। तो जब भी जैसे मुझे कोई रूटीन वगैरह बनाना होता है ना तो मैं उसे हमेशा लिख लेता हूँ, क्योंकि लिख के ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सब लिख लिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। ये टाइम है 7 AM 8:30 AM, फिर 9 से 11-12 तक, मतलब जब भी कंप्लीट हो जाए। और ये भी मैंने कुछ लिखा है कि अगर एक टारगेट कंप्लीट हो जाए कम टाइम में तो दूसरा तुरंत ही स्टार्ट कर देना है, अगर हमारा वो स्लॉट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा टाइम बचाए और नेक्स्ट स्लॉट में ही उसको स्टार्ट करेंगे। तो मतलब जब हम लिखते हैं तो उससे ना मतलब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से सॉर्ट हो जाती हैं, तो मतलब वो बढ़िया रहता है। मतलब ऐसे सोचते हैं तो फिर मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं बहुत चीज़ें, तो इससे सिंपल हो जाता है। तो मॉड्यूल के अब मैं डेली 15 क्वेश्चन लगाया करूँगा, क्योंकि जैसे डेली ना पर सब्जेक्ट 30 से 35 क्वेश्चन लगाने चाहिए। वैसे डेली 100 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट को मिला के बताते हैं, लेकिन तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से मैं वेट कर रहा था कि कब 2 क्लासेस हों और कब मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में करूँ। मतलब जो 2 क्लासेस आज होंगी वही 2 सब्जेक्ट का मैं काम करूँगा। तो जैसे आज मैथ और केमिस्ट्री क्लास है तो आज मैंने ये लिखा है, अगर टाइम बचे तो मैं फिजिक्स का रिवीजन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्लास इलस्ट्रेशन तो इसमें क्वेश्चन छोड़ो। जैसे होमवर्क और DPP में ना, DPP में टोटल 9-10 क्वेश्चन होते हैं और होमवर्क में 4-5 तो मिल ही जाते हैं, तो इसको मैं 14 या 15 क्वेश्चन मान लेता हूँ। उसके बाद DB भी मिलती हैं, एवरेज 5 मिलती हैं, जैसे कल तो 10 मिली थी पर एवरेज 5-6 ही मिलती हैं, तो ये टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्लास लूँगा और मॉड्यूल के 15 क्वेश्चन, मतलब मैथ के टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। और 35 क्वेश्चन ईजी वाले भी नहीं है, बहुत हार्ड वाले हैं, क्योंकि मॉड्यूल में ना मैं सिर्फ JEE मेंस और JEE एडवांस के करता हूँ। JEE मेंस, JEE एडवांस और PYQ के जो एक्स्ट्रा होते हैं टॉपिक वाइज आरंभ, वो वाले नहीं करता हूँ, क्योंकि उनमें ना बहुत सारे क्वेश्चन ईजी से होते हैं। लेकिन अगर आप JEE मेंस और JEE एडवांस वाले करोगे तो उसमें हर क्वेश्चन जो है वो आपको हार्ड ही मिलेगा। जैसे ये मैथ की मॉड्यूल पार्ट 1 है ये, तो जैसे ये वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का प्रबल JEE मेंस वाला, तो इसमें हर क्वेश्चन ना मतलब एक बढ़िया लेवल का है, और जो क्वेश्चन मेरे से एक बार में नहीं होता मैं उस पर स्टार लगा देता हूँ, और इसको कहीं लिखते नहीं हैं, और जो हो जाता है उस पर खाली टिक कर देता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इन पर मैंने स्टार लगाया है, तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चनों पे स्टार लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब इसमें अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद मैं JEE एडवांस पे जाऊँगा, उसके बाद PYQ पे, तो और इसी तरीके से मैं सारे करूँगा। और टॉपिक वाइज वगैरह मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन ही वैसे भी टाइम इतना मिलता नहीं है, पर फिर भी 15 क्वेश्चन डेली लगाऊंगा तो मतलब सही रहेगा, मॉड्यूल का भी साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद मैं इसके हो गए 35 क्वेश्चन, और इसके 35-40 ऐसे ही, मतलब डेली दोनों सब्जेक्ट में आके मेरे 65 से 70 क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो ये बढ़िया है। इसी वजह से अब 2 क्लासेस में फ़ायदा है, क्योंकि दोनों का होमवर्क कर सकते हैं। जैसे आज फिजिक्स की क्लास नहीं है तो मुझे फिजिक्स की टेंशन नहीं है, फिजिक्स की क्लास कल होगी, और कल केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी तो फिर मैं केमिस्ट्री नहीं करूँगा, केमिस्ट्री का फिजिक्स कर लूँगा। तो यही चीज़ है। तो बाकी मैं ऐसा करता हूँ कि
मैं ऐसा करूँगा आज, जैसे डिब्बी और मॉड्यूल ना मैं करूँगा, और ये मेरी 6 बजे तक कंप्लीट हो पाएंगी। ये इसकी डिब्बी ये 10 हैं और इसके 15-15 30 क्वेश्चन टोटल। तो 6 बजे के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा और रिकॉर्डेड 2x पे देखूँगा। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं सोच रहा हूँ राहुल डूडी सर से पढ़ूँ। तो मैं राहुल डूडी सर का बैच ढूंढ रहा हूँ। आपको पता है क्या कि राहुल डूडी सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से बैच में पढ़ाई है? तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि जो ओम पांडे सर हैं उनका मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। एक तो वो पीपीटी बटन दबाते रहते हैं, वो बटन लेके आते हैं पता नहीं क्या, और मतलब उनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो नहीं रही है। वो कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं। तो मैं तो देखता हूँ, मैं राहुल डोडी सर का कोई बैच ढूंढूंगा और उनसे ही पढ़ूंगा इनऑर्गेनिक। बाकी ऑर्गेनिक के तो पंकज सर हैं, वरना आर्य सर हैं, बहुत सारे हैं, तो किसी से भी पढ़ लेंगे। बस मुझे इनऑर्गेनिक का देखना है, क्योंकि राहुल डोडी सर ना बढ़िया टीचर है। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका पता है, क्योंकि मैंने उनसे 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बाकी बढ़िया पढ़ाते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी कॉन्सेप्ट बढ़िया समझा देते हैं, इसलिए मैं उन्हीं से पढ़ने का सोच रहा हूँ इनऑर्गेनिक भी। तो ठीक है, इतनी बताना था। बाकी इस संडे ना, मतलब जो अब संडे आने वाला है उसको एडवांस का टेस्ट है, तो मैं संडे को टेस्ट नहीं दूंगा, मैं मंडे को दूंगा, क्योंकि संडे को मैं पूरा रिवीजन करूंगा। सैटरडे को क्लास होगी तो सैटरडे को मैं रिवीजन कर नहीं पाऊंगा, तो मैं ना पूरा संडे रिवीजन करूंगा अपना, और फिर मंडे की सुबह अपना टेस्ट दे दूंगा। तो वो सही रहेगा, क्योंकि बिना रिवीजन के टेस्ट ना तो मैंने देख लिया, मैंने पिछली बार अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, उसी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए थे। तो इस बार मैं अच्छे से रिवीजन करूँगा। और फिजिक्स का भी जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो भी नहीं पढ़ा था मैंने, पर अब वो मैं पढ़ लूँगा। मतलब उसके 6 लेक्चर बाकी हैं, क्योंकि मैं सलीम सर से पढ़ रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने सिलेबस से आगे चल रहा हूँ, लेकिन राजवंश सर ना सलीम सर से आगे चल रहे हैं, तो इसमें मतलब मेरी क्या गलती है। मैं पर ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि पूरा चैप्टर में उस तक अगले संडे तक पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कवर कर दूँ। बाकी उसके लिए मुझे 3 क्लास लेनी पड़ेंगी, वरना 4 क्लास तो हो ही गई हैं, मतलब 3 क्लास रह जाएंगी। तो ठीक है, देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो एक क्लास इस फ्री टाइम में क्लास ले लिया करूँगा। बाकी बस इतना ही बताना था। बाकी प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है, बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का देखना पड़ेगा। बाकी मैंने अभी देख ही लिया है, देखूँगा क्या इसमें। जैसे डिब्बी है, तो जैसे जिस दिन डिब्बी नहीं मिलती तो उस दिन मैं केपीपी कर लिया करूँगा। अभी मैथ्स की भी फिजिक्स की जो है केपीपी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, वो भी एक डली है, तो उसको मैं कल करूँगा, क्योंकि कल ना केमिस्ट्री क्लास नहीं है, तो केमिस्ट्री के फिजिक्स आएगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाय।